सुप्रभात पिला माने आज ऑनलाइन क्लास को समस्त को स्वागत। मोर नाम माधुरी साहू, सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा स्कूल शिक्षयित्री। आज विषय होची अष्टम श्रेणी इतिहास, जो थी कि आमे अमेरिका और यूरोप रे जातीयतावाद आंदोलन भाग 3 को पढ़िबा। चलो आज ऑनलाइन क्लास को आरंभ करिबा। आज आमे जर्मनी एकत्रीकरण को आरंभ करिबा। पूर्वर आमे अमेरिका फ्रांस रो विप्लव सब पढ़ी सारी छो, तेणु करिके हमर नेक्स्ट भाग 3 रे अछि जर्मनी एकत्रीकरण। तो चलो हमर आज क्लास ता आरंभ करिबा। पिता माने मैप रे देखि पारु छो, एडा होछि जर्मनी रो मानचित्र। जर्मनी रे विभिन्न राज्य सब रही, जमती ना गुड़ा सब लिखाई। सप्तदश शताब्दी शेष भाग में जर्मनी रे ख्रीष्ट धर्म विभेद को नहीं गृह युद्ध आरंभ होइथिला। फलरे जर्मनी राष्ट्र केते गुड़िए छोट छोट राज्य रे परिणत होइथिला। नेपोलियन एही राज्य गुड़ी को अधिकार करी राइन राज्य गोष्ठी गठन कले। कौन गोष्ठी गठन करथिले पिला माने? राइन राज्य गोष्ठी गठन करथिले। के करथिले? नेपोलियन। तो पिला माने एठी जो फोटोटा तुम देख पारुछ, ये होछंती नेपोलियन, जे कि जर्मनी राष्ट्र जो छोटा छोटा राज्य गुड़ा सब परिणत होइथिला, सेही राज्य गुडी को नै कि राइन राज्य गोष्ठी गठन करिथिले। एही राइन राज्य गोष्ठी भविष्यत रे जर्मनी एकत्रीकरण पई सहाय हैला। जो से नेपोलियन राइन राज्य गोष्ठी गठन करथिले, ताकू नै कि जर्मनी रो एकत्रीकरण होई पारिथिला। नेपोलियन का पतन परे ऑस्ट्रिया रो वियना कांग्रेस रो मुख्य मेटरनिक जर्मनी मानक जातीयतावाद को विलोप करबी जर्मनी को पुनर्बार विभाजित करथिले। तो जो नेपोलियन का पतन पर जेते बेले नेपोलियन को पतन हो जाइथिला, सेते बेले ऑस्ट्रिया रो वियना कांग्रेस रो मुख्य जे थिले, तांकर नाम थिला मेटरनिक जर्मनी। मेटरनिक जर्मनी तांको नै कि जो जातीयतावाद थिला ताकू विलोप करी जर्मनी को पूर्व परी पुणी विभाजित कर देथिले। जर्मन राष्ट्र गठन पई ऑस्ट्रिया मध्य रे प्रतिद्वंदिता आरंभ होइथिला। तो जर्मन राष्ट्र पुणी थरे गठन करिबा पई क्या ऑस्ट्रिया दुई जन राज्य थिले, तांको मध्य रे प्रतिद्वंदिता आरंभ होई जाइथिला। प्रुसियार लोक माने जाति रे जर्मन और सम भाषा भाषी थिले। तो जो प्रुसिया और ऑस्ट्रिया भितरे जो जर्मनी एकत्रीकरण जर्मन राष्ट्र पई तो प्रतिद्वंदिता आरंभ होइथिला, सेतिरे प्रुसिया थिला जर्मन जाति आउ सम भाषा भाषी थिले। समान भाव रे समाने कथाबार्ता तांगर भाषा भी समान थिला। ऑस्ट्रिया रे विभिन्न भाषा भाषी लोक वास करुथिले मध्य एहा शक्तिशाली साम्राज्य होइथिबारु जर्मनी उपरे कर्तृत्व जारी करिथिला। तो पिला माने दुईटा राज्य थिला, ऑस्ट्रेलिया आउ प्रुसिया। प्रुसिया रा लोक माने जर्मन और सम भाषा भाषी थिले, किंतु ऑस्ट्रिया रा लोक माने विभिन्न भाषा भाषी होइथिले मध्य शक्तिशाली साम्राज्य होइथिबारु जर्मन उपरे तार कर्तृत्व जारी रहिथिला। 1861 ख्रीष्टाब्दे प्रुसियार राजा प्रथम विलियम। तो पिला माने एटा मने रखिबो, 1861 मसिया रे प्रुसियार राजा थिले प्रथम विलियम सिंहासन रे अधिष्ठित होइथिले। से जने साहसी और वास्तववादी शासक थिले। काहाकू केउ पदवी रे रखी कार्य हासिल करा जाई पारे ताहा स्थिर करिबारे से सिद्धहस्त थिले। से प्रुसिया को शक्तिशाली करिबा पई सामरिक नीति को परिवर्तन कराई केते संस्कार आनिबा को चाहुथिले। तांकर एही नीति को प्रुसियार प्रतिनिधि सभा बा ताकू आ जाउथला डायट विरोध करिबारु
सांविधानिक संकट देखादेला। एहीपरि घड़ी संधि मुहूर्त पुर्सिया राजा जे कि प्रथम विलियम जने चतुर विचक्षण कूटनीतिज्ञ ऑटो von बिस्मार्क पिला माने ए चित्रटा समस्त देखुछ एटा होचंती सेही चतुर विचक्षण कूटनीतिज्ञ ऑटो von बिस्मार्क जे कि तांकू तांकर व्यक्तित्व पाई तांकू प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति देइथिले। बिस्मार्क बुझीथिले जे पुर्सियार नेतृत्व रे जर्मन राष्ट्र गठन उद्यम को ऑस्ट्रिया विरोध करिवो। सेही परी फ्रांस डेनमार्क मध्य जर्मन एकत्रीकरण को प्रतिरोध करिवे। तेणु युद्ध बिना जर्मन एकत्रीकरण संभव नुहे। एही परिस्थिति रे बिस्मार्क प्रथम विलियम को सामरिक संस्कार प्रस्ताव को दृढ़ समर्थन करथिले। तांका मतरे समस्या समाधान केवल भाषण किंवा प्रस्ताव माध्यम रे संभव नुहे। सेथि पई पुर्सिया एक शक्तिशाली सामरिक बाहिनी आवश्यक हैला। पुर्सिया सामरिक तालीम सह सामरिक सेवारे अनन्य 3 वर्ष कार्य करिबा बाध्यतामूलक हैला। बिस्मार्क सामरिक तालीम सह एक शक्तिशाली सेनाबाहिनी गठन कले। तो बिस्मार्क जानिथिले कि एक शक्तिशाली सेनाबाहिनी गठन कले ही से जर्मन को एकत्र करि परिबे आ जहा भी अन्य प्रतिद्वंदी माने अछंती तांको से हराई परिबे। तो पिला माने देखि परछो मानचित्र रे डेनमार्क अछि। एडा होछि डेनमार्क शासनाधीन थिबा स्नेकुइग ओ होल्स्टेनमार्क दुईटा अंचल रे जर्मन माने बसवास करुथिले। कोठी जर्मन माने बास करुथिले? डेनमार्क शासनाधीन स्नेकुइग और होल्स्टेन नामक दुईटा जगह थिला। सेठी जर्मन माने बसवास करुथिले। एही दुईटी अंचल पाइबा पई बिस्मार्क ऑस्ट्रियार सहायता लोडिले। तो जो डेनमार्क रे स्नेकुइग और होल्स्टोन नामक दुईटा अंचल थिला ताकू पाइबा पई बिस्मार्क ऑस्ट्रियार सहायता लोडिथिले। ऑस्ट्रिया और पुर्सियार मिलित सैन्य बाहिनी 1864 मसीहारे डेनमार्क आक्रमण कले। डेनमार्क परास्त हेबारु स्नेकुइग पुर्सिया अधिकार रे ओ हेलेन ऑस्ट्रिया अधिकार रे नथिला। तो जेते बेले ऑस्ट्रिया पुर्सिया दुई जण मिसी की तांको सैन्य बाहिनी मिसी की 1864 मसीहारे डेनमार्क आक्रमण थितिले। सेते बेले डेनमार्क परास्त हो जायतिला। आ जो डेनमार्क शासन रे स्नेकुइग थिला आ होल्स्टेन नामक जो अंचल दुईटा थिला सेगुडी को पुर्सिया अधिकार रहिला। पुर्सिया सहित गोटिए अंचल मिसी जिबा परे पुर्सिया अधीन रे जर्मनी एकत्रीकरण हेबार आशा संचार हैला। तो जेते बेले पुर्सिया सहित स्नेकुइग आ होल्स्टेन दुई जण मिसी की रहिले सेते बेले जर्मनी एकत्रीकरण होई परिबो बोली आशा देखा जायथिला। एहा परे बिस्मार्क ऑस्ट्रिया आक्रमण करिबा लक्ष्य रे यूरोपीय राष्ट्रमानक सहित सुसंपर्क स्थापन कले। पुणी कोन कले बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को केमती आक्रमण करि परिबे सेथि पई से यूरोपीय राष्ट्रमानक सहित सुसंपर्क स्थापन करिथिले। अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र रूसिया को सहायता करबा को प्रतिश्रुति देले। बिस्मार्क चेष्टा रे रूसिया और फ्रांस युद्ध समय रे निरपेक्ष रहिबा को राजी होइथिले। 1864 मसीहा जून मासरे पुर्सिया ऑस्ट्रिया विरोध रे युद्ध घोषणा कला। पुर्सियार शक्तिशाली सेनाबाहिनी को ऑस्ट्रिया प्रतिरोध करि परिला नाही। जर्मन राज्य गुडी को गोटिए परे गोटिए पुर्सिया अधिकार करिनेला। 1867 जुलाई मासरे साडवा युद्ध रे ऑस्ट्रिया पराजित हैला। तो पिला माने मने रखिबो 1864 मसीहा रे जुलाई मास साडवा युद्ध रे किए परास्त होइथिला? ऑस्ट्रिया परास्त होइथिला। साडवा युद्ध रे पुर्सिया ऑस्ट्रिया मध्य रे युद्ध होइथिला आ ऑस्ट्रिया पराजित होइथिला। पुर्सिया सैन्य बाहिनी ऑस्ट्रिया राजधानी कौन थिला? वियेना।
पर्यंत माड़ी गले जेते बेले पुर्सिया थरे जीती गला तो से जो ऑस्ट्रिया रो राजधानी थिला वियना सेते पर्यंत से माड़ी गले। ऑस्ट्रिया परे फ्रांस सहित युद्ध करिवार लक्ष्य रखुथिले। जर्मन अंचल आल्सेस एवं लोरेंस रो अधीन रे थिला। नेपोलियन बोनापार्ट आक्रमण समय ठारू फ्रांस सहित जर्मनी रो संपर्क तिक्त हो जाइथिला। फ्रांस देश रे पुर्सिया विरोध रे प्रतिशोध नेबा निमंते जनमत प्रकाश पाइथिला। 1870 मसीहा जुलाई 15 तारिख रे फ्रांस रो सम्राट तृतीय नेपोलियन प्रुसिया विरोध रे पुणे युद्ध घोषणा करिथिले। तो पिला माने एटा माने रखिबा 1870 मसीहा रे जुलाई 15 तारिख फ्रांस रो जो सम्राट थिले तृतीय नेपोलियन प्रुसिया विरोध रे से युद्ध घोषणा करिथिले। फ्रांस आक्रमण करिबा पूर्वरु प्रुसिया निजर सुसंगठित विशाल सैन्यबाहिनी द्वारा फ्रांस आक्रमण कला। 1870 मसीहा रे फ्रांस रो सेनाबाहिनी और प्रुसिया रो सेनाबाहिनी सेदान नामक स्थान रे युद्ध पई सम्मुखीन होइथिले। तो पिला माने एटा मने रखिबो सेदान होची गोटे जागार ना जोठारे फ्रांस रो सेनाबाहिनी और प्रुसिया रो सेनाबाहिनी युद्ध पई सम्मुखीन होइथिले। आ एही युद्ध सेदान नामक स्थान रे होइथिबारु एही युद्ध को सेदान युद्ध बोली कुहा गला। एही युद्ध रे किए परास्त होइथिला? एही युद्ध रे फ्रांस परास्त होइथिला। एटा होची फ्रांस लेखा हबो। प्रुसिया सैन्य बाहिनी माने राजधानी पेरिस, फ्रांस रो राजधानी होची पेरिस, सेटा अवरोध कले। फ्रांस और प्रुसिया मध्य रे एक संधि स्वाक्षरित होइथिला। एहार सर्वे अनुसार फ्रांस अधिकृत आल्बेस और लोरेन अंचल प्रुसिया को हस्तांतर करागला। तो जो सेदान युद्ध रे प्रुसिया जीती जाइथिला सेति पई प्रुसिया फ्रांस मध्य रे गोटे संधि होइथिला। सेही संधि अनुसार कोन हला जो फ्रांस अधिकृत आल्सेस एंड लोरेन जगह गुडी को प्रुसिया को दिया गला। एही परि भाबे प्रुसिया रो नेतृत्व रे बिस्मार्क जर्मन राज्य गुडी को एकत्र करिवारे सक्षम होइथिला। तो एई सबु घटना परि बिस्मार्क सर्वशेष रे जो राज्य गुडी को जर्मन शासन रे नथिला से गुडी को भी आनी के जर्मन सहित मिसे की जर्मन को एकत्रीकरण करिवारे सहाय्य करिथिले। जर्मन एकत्रीकरण परे बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य रो चांसलर हेले। तो जेते बेले जर्मन एकत्रीकरण हैला सेते बेले बिस्मार्क जर्मन रो चांसलर भाबरे नियुक्त होइथिले। आउ एहार राजधानी बर्लिन शहर होइथिला। तो पिला माने मने रखिबो जर्मन रो राजधानी रो नाम होची बर्लिन, फ्रांस रो राजधानी रो नाम होची पेरिस। नेक्स्ट आमे पढिबा इटाली रो एकत्रीकरण। तो पिला माने पूर्वरु आमे देखिले जर्मनी रो केमती एकत्रीकरण होइथिला आ जर्मनी रो एकत्रीकरण रे बिस्मार्क रो केते अवदान रहिछि कि युद्ध मध्य देई से जर्मनी को एकत्रीकरण करि पारिछंती। तो वर्तमान में देखिबा इटाली रो एकत्रीकरण किपरि होइथिला। तो इटाली होची यूरोप महादेश रो दक्षिण भाग रे अवस्थित गोटे उपद्वीप। एहार उत्तर रे अल्प्स पर्वतमाला रहिछि। पिला माने मने रखिबो इटाली रो उत्तर रे केउ पर्वतमाला रहिछि? अल्प्स पर्वतमाला रहिछि। अष्टादश शताब्दी रे शेष भाग को इटाली तार राजनीतिक एकता हराई छोट छोट राज्य रे विभक्त होइथिला। एही राज्य गुडी को सबु बेले परस्पर मध्य रे युद्ध रे व्यस्त रहउथिले। ऑस्ट्रिया और स्पेन इटाली ऊपर सेमानक प्राधान्य विस्तार करिथिले। एकदा नेपोलियन बोनापार्ट समग्र इटाली को अधिकार करी ऑस्ट्रिया और स्पेन रो प्राधान्य को मुक्त करिथिले। से इटाली को फ्रांस रो पराधीन
ଶାସନାଧୀନ କରି ଦୃଢ ଶାସନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଟାଲୀର ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟଙ୍କ ପତନ ପରେ ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଇଟାଲୀ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଧୀନରେ ଉତ୍ତର ଇଟାଲୀର ଲୋମ୍ବାର୍ଡୋ, ଭେନିସିଆ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଟାଲୀର ଟସ୍କାନି, ପାମରା, ଓମଡେନା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଇଟାଲୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ରୋମ ଓ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପୋପଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା। କେବଳ ପିଡମୋଣ୍ଟ, ସର୍ଜିନିଆ ଇଟାଲୀ ରାଜବଂଶର ଶାସକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ରାଜବଂଶର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ଇଟାଲୀର ଶାସକ ଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ ସମଗ୍ର ଇଟାଲୀକୁ ଗୋଟିଏ କରିକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଇଟାଲୀର ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟଙ୍କ ପତନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଇଟାଲୀ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଧୀନରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଇଟାଲୀର ଲୋମ୍ବାର୍ଡୋ, ଭେନିସିଆ ଆଉ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଟାଲୀର ଟସ୍କାନି, ପାମରା, ଓମଡେନା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ସବୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଧୀନରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଇଟାଲୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯୋଉ ରୋମ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ପୋପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନାଧୀନ ହଉଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟେ ପିଡମୋଣ୍ଟ, ସର୍ଜିନିଆ ସେଇଟା ଖାଲି ଇଟାଲୀ ରାଜବଂଶର ଶାସକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ବଂଶର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ, ସେ ଥିଲେ ଇଟାଲୀର ଶାସକ। ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ପୋପ ଚାହୁଁନଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମଧ୍ୟ ଇଟାଲୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ଜାତୀୟତାବାଦ କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତ ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ପୋପ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମଧ୍ୟ ଇଟାଲୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ଜାତୀୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଦଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଇଟାଲୀର କେତେକ ଉଦାରବାଦୀ ଲେଖକ ନିଜର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଟାଲୀୟ ମାନଙ୍କ ମନରେ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀରେ ଏକତା ଓ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ବୋନାରୀ ନାମକ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, କାର୍ବୋନାରୀ ନାମକ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କଣ ପାଇଁ? ଇଟାଲୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକତା ଓ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ এই ବିପ୍ଳବୀ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଇଟାଲୀରେ ଯୋଉ ପୋପ ଶାସନ ଥିଲା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଉ ବୋଲିକି। ଏମାନେ ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ କାର୍ବୋନାରୀ ନାମକ ବିପ୍ଳବୀ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଇଟାଲୀକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବେ। ଇଟାଲୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲା। 1830 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, 1830 ମସିହାରେ ପାମରା ଓ ମଡେନା ଆଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଟାଲୀ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପୁନର୍ବାର ଦୃଢ ହସ୍ତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିଥିଲା। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଚାହୁଁନଥିଲା କି ଇଟାଲୀୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେବେ ବୋଲିକି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତାର ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଦେଉଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲୋପ କରି ଓ ଇଟାଲୀ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଇଟାଲୀ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦେଶପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ 3 ଜଣ ଦେଶପ୍ରେମୀ ନେତା, ଯଥା ମାଜିନି, କାଲୁର ଏଣ୍ଡ ଗାରିବାଲ୍ଡି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ମନେ ରଖିବ, ମାର୍ଜନି, କାଲୁର ଏଣ୍ଡ ଗାରିବାଲ୍ଡି, ଯୋଉମାନେ କି ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା
ताकू साकार करबा पई एई 3 जण देशप्रेमी आगकू आसीथिले। पिला माने चित्र रे देखि पारुछ ए होछंती देशप्रेमी गारिबाल्दी। जोसेफ माजिनी इटाली जोआना ठारे 1805 मसीहारी जन्मग्रहण करिथिले। तो पिला माने देशप्रेमी जोसेफ माजिनी कोठारे जन्मग्रहण करिथिले? जोआना ठारे, इटाली रो जोआना ठारे केते मसीहारी 1805 मसीहारी से जन्मग्रहण करिथिले। प्रथम से कार्बोनारी संगठन, जो कार्बोनारी संगठन गोटे विप्लवी संगठन थिला, गठन होइतिला इटाली रो एकत्रीकरण पई, लोकमानक मनरे एकता और ऐक्य भाव सृष्टि करिबा पई सेठिकार से जणे सभ्य होइतिले। मात्र एहार हिंसात्मक कार्य कला परी संतुष्ट न होई से एक स्वतंत्र संगठन प्रतिष्ठा करिथिले। 1831 मसीहारी तरुण इटाली नामक एक संगठन गढ़ी तारी माध्यमरे युवक माननकु इटालिया माननक मनरे मुक्ति और एकता भाव सृष्टि करिबा पई निर्देश देले। तो जेते बेले कार्बोनारी संगठन रे हिंसात्मक कार्यकलाप होउथिला, सेतिरे से दुखित होई कि से निजे गोटे संगठन गढ़ी थिले। सेई संगठन रा ना होची तरुण इटाली संगठन, जोटा कि 1831 मसीहारी गढ़ा जाइथिला। आ सेही संगठन में जो युवक माने थिले से माने इटाली मानक मनरे मुक्ति और एकता भाव सृष्टि करिबा पई निर्देश देइथिले। एही तरुण इटाली दलर पताका रे लेखा थिला एकता और मुक्ति। जो पताका से माने व्यवहार करुथिले से पताका रे कोन लिखा हिथिला? एकता और मुक्ति। एही युवक मानक द्वारा गण विप्लव माध्यम रे एकता प्रतिष्ठा करी बा तांकर लक्ष्य थिला। तापर देखिबा मार्जिन को नेतृत्व रे विप्लवी माने रोम रे पोप को शासन रो अवसान घटाई सेठारे साधारण तंत्र प्रतिष्ठा कराई थिले। तो पिला माने इटाली रे जो पोप शासन थिला से माने तो चाहू नथिले इटाली रो एकत्रीकरण पई, सेति पई युव नेता माने थिले, जो तरुण इटाली रो संगठन करिके जो नेता माने सब थिले से माने पोप रो शासन को अवसान घटाइबे पई घटाई तांको स्थान रे साधारण तंत्र प्रतिष्ठा करेइथिले। तांको तरुण इटाली संगठन सिसिल रे विद्रोह करिथिला, किंतु से विद्रोह को दमन करा जाइथिला। माजिनी को एही जातीयतावादी कार्य जोगु तांको इटाली रु निर्वासित करा जाइथिला। इटाली एकत्रीकरण रे विशेष सफलता पाई नथिले मध्य इटाली वासिंक मनरे ऐक्य भाव सृष्टि करिबारे से सक्षम होइथिले। तो सेठारे जो थिले पोप शासन से माने एही संगठन को दमन विद्रोह को दमन करि देथिले, आउ सेथि पई तांकू इटाली रु निर्वासित करि देथिले। किंतु इटाली एकत्रीकरण रे सफलता पाई नथिले मध्य इटाली वासी मानक मध्यरी ऐक्य भाव सृष्टि करिबारे से सक्षम होइथिले। जातीयतावादी आंदोलन द्वारा प्रभावित होई यूरोप परे गण विप्लव देखा देइथिला। यार प्रभाव इटाली उपरे पड़िथिला। इटाली रो अनेक राज्य रे विद्रोह देखा देइथिला। सर्जिनियारो राजा के थिले? सर्जिनियारो राजा चार्ल्स अल्बर्ट ऑस्ट्रिया विरोध रे बारंबार युद्ध करी परास्त हेबारु सिंहासन त्याग करिथिले। तांको पुत्र द्वितीय विक्टर इमानुएल सर्डिनियार राजा होइथिले। विचक्षण राजनीतिज्ञ काउंट काफूर से तांकर प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति देइथिले। तो पिला माने तो सर्जिनियार राजा थिले चार्ल्स अल्बर्ट से ऑस्ट्रिया विरोध रे बारंबार युद्ध घोषणा करुथिले। तापरे तांको पुत्र द्वितीय विक्टर इमानुएल से राजा हेले सर्डिनियार। आउ जने जो राजनीतिज्ञ थिले काउंट काफूर से तांको प्रधानमंत्री रूपे नियुक्त देथिले। प्रधानमंत्री काफूर जने महान देशभक्त उदारपंथी नेता और दक्ष प्रशासक थिले। कौन से शक्तिशाली विदेशी राष्ट्र
ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ବୁଝିଥିଲେ। ଟ୍ୟୁମର ସାର୍ଡିନିଆ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 1854 ମସିହାରେ ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ 1854 ମସିହାରେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ରୁଷିଆ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିମିଆ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପିଡମଣ୍ଟ ସାର୍ଡିନିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ସପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଲା। କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଜୟୀ ହେଲେ। କିଏ ବିଜୟୀ ହେଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ବିଜୟ ହେଲେ। କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପ୍ୟାରିସ ଠାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ କାଲୁଟ ଯୋଗ ଦେଇ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପକୁ ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୋଧରେ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲେ। କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାର୍ଡିନିଆ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦିଗରେ ସର୍ବିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା। 1859 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପୁଣି ପିଡମଣ୍ଟ ସାର୍ଡିନିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସହଯୋଗରେ ପିଡମଣ୍ଟ ସାର୍ଡିନିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କଲା। ଲୋମ୍ବାର୍ଡି, ପାମରା, ମଡେନା, ଟୁସ୍ନି ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଟାଲୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ଡିନିଆ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଇଟାଲୀର ନେଟଲସ୍ ଓ ସିସିଲିରେ ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଓ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜନଜାଗରଣ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଲା। ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଗାରିବାଲ୍ଡି, ପିଲାମାନେ ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ଗାରିବାଲ୍ଡି ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ମାଜିନିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଗାରିବାଲ୍ଡି ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ନାମକ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ ଗଠନ କରି ସିସିଲି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମୁକ୍ତି ବାହିନୀର ଆକ୍ରମଣରେ ନେପିସ୍ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କଲେ। ଅନାୟାସରେ ସମଗ୍ର ନେପସ୍ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଗାରିବାଲ୍ଡି ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସିସିଲ୍ ଓ ନେପ୍ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଗାରିବାଲ୍ଡି ରୋମ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଗାରିବାଲ୍ଡିଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗ ଓ ଦେଶଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇ ସିସିଲି ଓ ନେପ୍ର ଶାସନ ଭାର ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଓ ପୁରସ୍କାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଗଲେ। ତେଣୁ ଇଟାଲୀ ଗାରିବାଲ୍ଡିଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୁତ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। 1866 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ପ୍ରୁସିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ପ୍ରୁସିଆକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସେଡ୍ୱା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେଡ୍ୱା ନାମକ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ପ୍ରୁସିଆ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଇଟାଲୀକୁ ଭେନିସିଆ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। 1970 ମସିହାରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ପ୍ରୁସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇମାନୁଏଲ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୁସିଆକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ପରାସ୍ତ ହେଲା। ରୋମରେ ଥିବା ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପସାରିତ କରିବାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ରୋମ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ରୋମ ଥିଲା ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମନେ ରଖିବ, ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀର ନାମ କଣ? ରୋମ। ଏହିପରି ଭାବେ ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ
एबे जर्मनी एकत्रीकरण आ इटाली एकत्रीकरण पढ़िले। तो वर्तमान आम प्रश्नावली को देखिबा। एक नंबर होची निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर उत्तर गोटे वाक्य रे लिखिबा। सेदान युद्ध कहा कहा मध्यरे होइथिला? ए कहबा पिला माने सेदान युद्ध कहा कहा मध्यरे होइथिला? फ्रांस रो सेना बाहिनी और प्रुसिया रो सेना बाहिनी मध्यरे सेदान युद्ध होइथिला। हाँ ठीक कहछ। सेदान युद्ध फ्रांस और प्रुसिया सैन्य बाहिनी मध्यरे होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची ख नंबर जर्मनी एकत्रीकरण परे किए जर्मन साम्राज्य रो चांसलर हेले? बिस्मार्क। मार्क होचंती जेते बेले जर्मनी एकत्रीकरण हला सेते बेले से चांसलर होइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन होची यूरोप महादेश रो केउ भाग रे इटाली अवस्थित? दक्षिण भाग रे। दक्षिण भाग रे। वेरी गुड। दक्षिण भाग रे। हां यूरोप महादेश रो दक्षिण भाग रे इटाली अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन होची इटाली एकता और जातीयतावाद सृष्टि करिबा पई केउ विप्लवी संगठन सृष्टि होइथिला? कार्बोनारी। कार्बोनारी। वेरी गुड। कार्बोनारी। राइट आंसर। कार्बोनारी। कार्बोनारी नामक एक विप्लवी संगठन इटाली रे एकता और जातीयतावाद सृष्टि करिबा पई सृष्टि होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची जोसेफ माजिनी केउठारे ओ केते मसिहारे जन्म ग्रहण करिथिले? इटाली रो जेनुआ ठारे 1805 मसीहारे जन्म ग्रहण करिथिले। वेरी गुड। जोसेफ माजिनी इटाली रो जोआना ठारे 1805 मसिहारे जन्म ग्रहण करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। अगर क्वेश्चन होची क स्तंभ सह ख स्तंभ को जोड़िबा। तो क स्तंभ रे दिया जायछि विभिन्न मसिहा दिया जायछि आ ख स्तंभ रे सेही मसिहा सहित को युद्ध अंतर्भुक्त अटंती सेगुडा देखा जायछि। तो प्रथम होची 1870 मसिहा कोन होइथिला? 1870 मसिहा रे कोन होइथिला? ऑस्ट्रिया और प्रुसिया मध्य रे युद्ध। 1870 मसिहा रे ऑस्ट्रिया और प्रुसिया मध्य रे युद्ध होइथिला। तापरे अछि 1859 मसिहा कोन होइथिला? 1859 रे कोन होइथिला? विलियम कपर। 1859 रे होइथिला ऑस्ट्रिया और पिडमोंट मध्य रे युद्ध होइथिला। नेक्स्ट होची 1854 मसिहा। 1854 मसिहा रे कोन होइथिला? कोने ठियाई की को जाको अछि? चलो देखिबा आंसर कोन। 1854 मसिहा रे रूसिया और फ्रांस मध्य रे युद्ध होइथिला। नेक्स्ट अछि 1830 मसिहा रे कोन होइथिला? सरकार is the sole inhabitant of the Iceland. माने को 1830 मसिहा रे कोन होइथिला? आंसर ता पढो कोन लिखा आइछि? कपिला माने तीनटा तो सरी गेलानी आ दुईटा ऑप्शन अछि से दुईटा भितरु कोनटा ठीक अछि देखो। पछे देखिबा आंसर कोन। 1830 मसिहा रे पामरा और मॉडेना मध्य रे विद्रोह देखा देइथिला। नेक्स्ट अछि 1864। 1864 रे डेनमार्क आक्रमण होइथिला। ता माने नेक्स्ट तुम पई गोटे गृह कार्य अछि। तो बिस्मार्क जो आमे आज पढ़िले बिस्मार्क का विषय 5 झाड़ी घरु लेखि आनिबो। आज रो ऑनलाइन क्लास एतिकी रे समाप्त होती। धन्यवाद।